अमृतसर में अटारी बॉर्डर से पाकिस्तानी नागरिकों के स्वदेश लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ो नोटिस जारी कर दिया है। सार्क वीजा रखने वालों के लिए अंतिम तारीख 26 अप्रैल थी, जबकि मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक स्वदेश लौटना था। मजबूरी में वापस जा रहे कुछ पाकिस्तानी नागरिकों ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा की और अपराधियों के लिए कड़ी सजा की मांग भी की, लेकिन साथ ही इस बात पर दुख भी जताया कि आम नागरिकों को कुछ भी गलत ना करने के बावजूद पाकिस्तान लौटने पर मजबूर किया जा रहा है। जी सर, मतलब बात ये थी कि अभी जैसे हालात चल रहे हैं इसके हिसाब से मतलब एक मन में खौफ हुआ कि यार पता नहीं क्या हो। बच्चे हमारे सारे उधर है, बीवी बच्चे माँ बाप सारे उधर है। मम्मी पापा की ये सुन के, ये वाकया सुन के मम्मी पापा की तबीयत भी ख़राब हो गई। इसकी वजह से फिर मैं रिटर्न वापसी जा रहा हूँ। सर हुआ तो बहुत ख़राब है, क्या बताएं हम। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या बताएं हम आपको। ऐसे लोगों को सजा कैसे मिलनी चाहिए? जिन लोग आप परेशान होते हैं ऐसे लोगों के कारण। हम परेशान हो रहे हैं ना। वहाँ कुछ हाँ, मतलब चंद चंद लोग ऐसे करके फिर सारी आवाम परेशान, वहाँ की भी और यहाँ की भी जनता पूरी परेशान हुई पड़ी है। हाल ही में शादी करने वाले एक जोड़े ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों के साथ रहने की इजाजत देने की गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। यहाँ पर हम मामू के घर आए थे, मेरे मामू के बेटे। तो फिर शादी कर ली थी मैंने इनसे। अम्मी के साथ आई थी मामू के घर और नानी के घर। तो फिर शादी कर ली थी इनसे मैंने। अब फिर मैंने वीज़ा के वो एलटीपी के लिए अप्लाई किया था, नूरी वीज़ा के लिए। तो मैं पेंडिंग पर थी, तो जो जो पेंडिंग पर था उनको जाने के लिए बोल दिया। 6 महीने हो गए मुझे। सितंबर में आई थी और अक्टूबर में 12 अक्टूबर को मैंने शादी कर ली थी। कैसे महसूस कर रहे हैं कि अच्छे महीने बाद आपको जाना पड़ता है? जाहिर सी बात है, अच्छा तो नहीं लग रहा। तो आप क्या वहाँ पे नई वीज़ा मतलब दोबारा आएंगे रास्ते को? सब कह रहे हैं फिर नए सिरे से प्रोसेस होगा आपका। अगर आप आपके आई तो फिर नए सिरे से प्रोसेस होगा आपका, सब कुछ नए सिरे से होगा। क्योंकि मेरी अम्मी तो खुद इंडियन नेशनल है, वो शादी होके वहाँ गई हैं, तो उन्होंने मेरी शादी यहाँ कर दी, मामू के घर। हम के मतलब आते जाते रहेंगे सब। अब अचानक से ये चीज़ हो गया। क्या कहेंगे कुछ चंद लोगों के कारण आपको बिछड़ना पड़ रहा है? मैं कहूँगी कि आप टूरिस्ट को मत आने दें, लेकिन जो शादियाँ हुई हुई हैं उनकी बस उनको अलाउ कर दें, जिनके रिलेटिव्स हैं बस उनको अलाउ कर दें आप। क्योंकि हम जब आते हैं ना, हम पूरा टोटल इनकी इंक्वायरी में होते हैं, इनकी निगरानी में होते हैं। ये हर 6 महीने में ये हमारी इंक्वायरी करने आते हैं। तो जब हम इंक्वायरी में हर चीज़ में हैं तो हमें अलाउ कर दें, बाकी भले किसी को मत आने दें। अपील करेंगे दोनों देशों की? बिल्कुल, मैं बिल्कुल अपील करूंगी कि भाई खुले रहना चाहिए। एक यही बॉर्डर खुला हुआ था, ट्रेन वाला तो बंद हुआ हुआ, एक यही खुला हुआ था जहाँ से आ रहे जा रहे थे, ये भी बंद कर दिया। आप कम से कम कहीं तो गुंजाइश रखें ना। मैं दोनों को बोलूंगी कहीं तो गुंजाइश रखें, और होना भी चाहिए कि रखना चाहिए इतनी। ये नहीं कि बिल्कुल ही बायकॉट कर दिया जाए, रिलेटिव्स को तो मिलने दिया जाए। हैं अगर वो दिखाते महानता तो शादी वालों को तो अलाउ कर देते, वो रह सकती हैं। अब इतना भी तो कट्टर नहीं होना चाहिए ना भाई। देखें, हर किसी का बच्चा है, हर किसी का। आपको भी बिछड़ना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल समरीन के पति मेजबां भारतीय नागरिक हैं, जबकि समरीन पाकिस्तानी नागरिक हैं। इन दिनों समरीन गर्भवती हैं। बावजूद इसके उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा है, जिससे उनके पति बेहद परेशान हैं। मेरी वाइफ को छोड़ने आया हूँ। 6 महीने पहले मेरी शादी हुई थी इनसे। ये किसी ने भुगतान आपको कर रहा है? बहुत बुरा है, बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो कैसे पता चला कि आपको आज आखिरी दिन इसकी छोड़ने हैं? हाँ, परसों कल फ़ोन आया था कि आप जाओ। हमने एलटीपी भी अप्लाई कर रखी है इनकी लॉन्ग वीज़ा बढ़ाने के लिए। मेरी 2 महीने पहले 3 महीने पहले वेरिफिकेशन भी हुई थी घर पे। सारे काम हुए थे, मेरे जो प्रोसेस थे मैंने सारे करे थे जो भी थे, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि आपको जाना है। इसमें बताओ मेरी वाइफ की क्या गलती है सर? जो आए थे करके चले गए, ये तो गलत है ना। किसी ने आप जैसे लोगों को भुगतना पड़ रहा है, ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे?
ऐसे लोगों के लिए मैं कहूँगा जो फांसी से भी बढ़कर है ना सज़ा, मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्ट गोली मार दो। फांसी में टाइम लगेगा देने में, मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट गोली मार दो, पूरा छन्नी कर दो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि उनकी वजह से आज मेरी वाइफ जा रही है। ये गलत है। और थोड़ी सरकार को ये सोचना चाहिए था कि जो शादीशुदा हैं उनको तो देखना चाहिए था थोड़ा बहुत। अभी बताओ मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, वही वहाँ पे जाके केस होगा, केस किस तरीके से होगा आप ये बताइए मेरे को। 6 महीने होगा शादी को, मेरे को बताइए इस चीज़ का हल तो बताइए कि वहाँ मेरा बेटा होगा या मेरी बेबी होगी, जो भी होगा वो कैसे यहाँ वापसी आएंगे आप बताओ। सरकार लाएगी क्या उनको यहाँ पे? किस तरीके से होगा? और उन्होंने नहीं आने दिया यहाँ पे मेरी बेबी को, क्या होगा? मैंने बोल रखा है इससे क्या कुछ ऐसा हो जाए तो गला घोट के मार दियो। क्या करें बताओ। एक दशक पहले शादी करने वाले एक जोड़े ने बताया कि कई सालों तक अलग रहने के बाद वे फिर से एक हुए थे, लेकिन अब उन्हें फिर बिछड़ना पड़ रहा है। जी, मेरी शादी को 10 साल हो गए और अभी कोविड से पहले मैं गई थी, तो कोविड की वजह से मैं वहाँ फंस गई थी। एलटीवी मेरा अप्लाइड था, मैं नूरी वीज़ा पर गई थी, लेकिन उसकी वजह से मेरा एलटीवी एक्सपायर हो गया, वो ओवर स्टे की वजह से। उस फिर मैं फंसी रही, अप्लाई करती रही वीज़ा, लेकिन दिया नहीं। बहुत मुश्किलों बाद, इतने स्ट्रगल्स के बाद 5 साल बाद अब वीज़ा मिला था, तो मैं 6 डेज़ के लिए, बस अभी 6 डेज़ ही हुए मुझे आए हुए। कितने दिन पहले अभी आए आप पाकिस्तान? 6 डेज़ हुए हैं बस, और अभी वापस जा रही हूँ। और वीज़ा इतनी इजीली वहाँ मिलता नहीं है, 2-3 बार पासपोर्ट रिजेक्ट हुआ है। 6 मंथ्स के लिए स्टक हो जाता है पासपोर्ट वहाँ से, मतलब फिर भी रिजेक्ट हो जाता है, कोई गारंटी नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। इतनी स्ट्रगल्स के बाद अब मिला था, और फिर ये सब हो गया। और बच्चा इतना छोटा है, उसका ना स्कूल कोई भेजने वाला है, ना कोई, मतलब कोई अपब्रिंगिंग नहीं हो पा रही है उसकी। हस्बैंड काम पर जाएंगे या उसकी अपब्रिंगिंग करेंगे। ना उसकी दादी है ना दादा है, कोई भी नहीं है घर में, ये दोनों अकेले हैं। क्या कहेंगे कुछ लोगों के कारण जिन्होंने पहलगाम में कुछ गलत किया? जी बिल्कुल गलत किया है उन्होंने, आपको भुगतना पड़ रहा है सभी को? जी बिल्कुल किया है, उनके कारण हमें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट भी तो हमारे साथ गलत कर रही है ना। डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, यहाँ बेसिक ह्यूमन राइट्स को जो है वो इस तरह फैमिलीज़ को अलग करना कहाँ का इंसाफ है? आप बताएं मुझे। जिसने किया है आप उनसे बैठ के बात करें, कंट्री से बात करें, गवर्नमेंट से बात करें, उस पर कोई एक्शन लिया जाए, ना कि आम आवाम को परेशान करके और इस तरह फैमिलीज़ को तोड़कर क्या मिल रहा है गवर्नमेंट को? आप बताएं ना। ये तो इस तरह से तो कोई इंसाफ नहीं हो रहा। बच्चा इंडियन नेशनल है, मैं भी इंडियन नेशनल हूँ, मेरी वाइफ पाकिस्तानी नेशनल है। ये जो पहलगाम में कुछ हुआ इसकी क्या खमियाजा भुगतना पड़ रहा है? क्या इसका अब क्या है, आपके सामने आप हालात देख सकते हो हम लोगों के, हमारा फेस बता रहा है। इस बच्चे की क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, मेरी वाइफ की क्या गलती है? ये गलत हुआ, वो नहीं कह रहा कि गलत नहीं हुआ, गलत बहुत गलत हुआ। जिसके घर का कोई एक बच्चा भी मरता है तो दुख होता है, लेकिन उसकी सज़ा हम सबको क्यों मिल रही है? उसकी सज़ा इस मासूम बच्चे को क्यों मिल रही है? इस मासूम बच्चे की गलती क्या है? इस मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? इसकी माँ से जुदा करो या इसके बाप से जुदा करो। एक बिना माँ बाप का बच्चा कैसे पलेगा? अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी माँ चली जाएगी, इसको कौन पढ़ाएगा लिखाएगा? मैं कमाऊँगा या इसको खिलाऊँगा? मेरी फैमिली में ना मेरी मदर है ना मेरे फादर हैं, मैं सिंगल हूँ। अब मैं इसको पालूँ या कमाऊँ, कैसे करूँगा मैं? बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं अल्फाज बयान नहीं कर सकता जो मेरे दिल में बीत रही है। एक बच्चा अपनी माँ से जुदा हो रहा है, अब इसको कैसे समझाऊंगा मैं? कल घर जाके बोलेगा मेरी मम्मी कहाँ है, मैं इसको क्या जवाब दूंगा? अब ये भी नहीं पता ये कब आएंगी वापसी, कब हालात ठीक होंगे, कुछ नहीं पता अभी 6 दिन पहले 5 साल बाद वीज़ा मिली है, 5 साल बाद वीज़ा मिला है इनको। 6 साल बाद ये आई है, 6 दिन के अंदर ये वापसी जा रही है। इतनी सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरा बंदा ये काम ना करे। इतनी तगड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरा बंदा ये सोचे भी नहीं ये चीज़ करने के लिए। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे आपने पाकिस्तान में शादी की जी, आप आइंदा किसी को सलाह देंगे? मैं तो अपने एरिया में बोलता हूँ भाई सब कुछ करना, बस ये काम मत करना, इतनी दूर शादी मत करना, क्योंकि शादी तुम करोगे भुगतेंगे तुम्हारे घर वाले। कभी माँ बाप से अलग हो रहा है, कभी बच्चा किसी से अलग हो रहा है। ये गलती करता कोई है, भुगतता कोई है। अधिकारियों के मुताबिक 24 से 27 अप्रैल के बीच अटारी वाघा सीमा के जरिए 537 पाकिस्तानी नागरिक भारत से चले गए हैं। इनमें 9 राजनयिक और अधिकारी भी शामिल हैं। 12 श्रेणियों के अल्पकालिक वीजा धारकों के लिए बाहर निकलने की समय सीमा रविवार को खत्म हो गई। समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कुछ पाकिस्तानी नागरिक अब भी स्वदेश नहीं लौट पा रहे हैं, क्योंकि उनके अपने भारत में जो छूट रहे हैं